हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना आता है कि किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। मेरे पीछे ये शहीदों की मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये एक हुनरबाज ने बनाई है, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह वीरभूमि झुंझुनू के एक छोटे से गांव खुडानिया से आते हैं। आज इनके इस संघर्ष के बारे में बात करेंगे, इनकी इस कला के बारे में बात करेंगे, उस कलाकार से जिन्होंने इन्हें जिंदा कर दिया है फिर से। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, इनको देखने के बाद ऐसे लगते हैं कि ये शहीद वाकई हमारे साथ खड़े हैं आज, और अब कुछ ही देर में बोलेंगे। तो ये कला आपके मन में कैसे उपजी और कहाँ से सोचा आपने, किसने आपको प्रेरित किया कि मुझे ऐसी मूर्तियां बनानी है या इस मूर्ति कला के रूप में आगे बढ़ना है? मैं मूर्तिकार वीरेंद्र शेखावत खुडानिया से। सर जी, ये सबसे पहले मैं छोटी छोटी मूर्तियां बनाता था, पहले मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। उससे धीरे धीरे मेरे अंदर जुनून आता गया और बड़ी मूर्तियां बनाता गया, फिर बड़ी बनाता गया। उसके बाद में जैसे बाहर दिल्ली में अदर स्टेट में भी मूर्तियां बनाई, जम्मू कश्मीर में बनाई है मैंने, 50 से 60 फीट बनाई है ऐसे। और सबसे शुरू हुआ ये शौक कि आपको एक शौक के रूप में बनाया, या फिर इसको एक विजन देखा था कि व्यवसाय के रूप में देखा था कि हाँ बड़ा हो गया? मेरे को एक शौक था। अच्छा, हाँ। कब से था ये? मैं कक्षा 3 में पढ़ रहा था, तब से मेरे को एक शौक था। जब से मेरे थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि पहले मैं मिट्टी की मूर्ति बनाता था और स्केचिंग करता था। उसके बाद मेरे को अच्छा लगता था, और मेरे को घर वाले डांटते भी थे कि मैं ये काम करता था, वो मना करते थे कि मत करो, लेकिन मैं छुप छुप के काम करता था और मुझे अच्छा लगता था। और मैं खाने के बगैर रह सकता था, लेकिन इस काम के बगैर नहीं रह सकता था। मतलब इतना जुनून था मेरे अंदर। जब पहले स्केच आप कागज पर बनाते थे? जी सर। फिर मूर्तियों के रूप में आपने कैसे बनाने का? फिर मैंने मिट्टी की मूर्ति बनाना चालू किया। मैंने ये मेरे ये ध्यान में था, आज से 35 साल पहले की बात है। आज से 35 साल पहले की कितना समय हो गया होगा आज आपको ये काम करते हुए? ये काम करते मेरे को ये समझो 30 साल हो गया करीब। तो आप बता रहे हैं कि जैसा कि घर परिवार है और अपन जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं, झुंझुनू जिला बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, शहीदों के लिए सबसे जाना माना जिला माना जाता है। तो वहाँ पर तो अपने परिवार के लोग ये चाहते हैं कि अपना बच्चा सेना में चला जाए, कोई IIT PMT की नौकरी कर ले, या कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए कि परिवार सेट हो जाए और उसकी लाइफ सेटल हो जाए। तो आपको परिवार ने कैसा साथ दिया? और आप बता रहे हैं कि परिवार का इतना साथ नहीं मिला, उसके बावजूद ये जुनून कैसे जारी रहा? परिवार को पता ही नहीं था मेरे को भाई ये काम क्या है, आगे जाके क्या होगा। पता मेरे को भी नहीं था इसके बारे में भाई आगे क्या होगा। मैं भी मजदूरी करता था, जैसे मैं गाड़ी में कंडक्टरी भी की है मैंने, लेकिन वहाँ भी मैंने ये जुनून था, मैं स्केचिंग करता था। फिर कब क्या बात है, कब की बात? आज से 25 साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है। और उसके बाद में मैं यहाँ वापस आ गया। फिर मैंने मूर्तियाँ बनाने लग गया, थोड़ी सीमेंट की बनाने लग गया। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ से बड़ी मूर्तियाँ बनाता बनाता फिर मैं बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने लग गया। दिल्ली में आपको किसने बुलाया कि चलो? दिल्ली में मैं कहीं काम कर रहा था एक जगह, अपने यहाँ महिपालपुर में, रंगपुरी में। तो वहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी थे, तो यहाँ से इनका जत्था गुजर रहा था। उस टाइम मेरे को मूर्तियों का काम देख के इन्होंने गाड़ी रोक के मेरे को बुलाया। फिर ये अपने फार्म हाउस में ले गए, वहाँ पे मैंने काफ़ी मूर्तियाँ बनाई वहाँ की, उनके वहाँ पे। उसके बाद में मेरे को आगे से आगे लाइन मिलती गई, मैं काम करता गया। फिर मेरे को एक सुरेश कुमार खन्ना है, कैबिनेट मंत्री यूपी से, उन्होंने मेरे को बुलाया। उन्होंने मेरे को 104 फीट की मूर्ति का ऑर्डर दिया था, तो मैं वो काम किया, मेरे को बड़ा सुकून मिला जी। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं तो क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ से बनाते हैं, या फिर जहाँ वो मूर्ति बनानी होती है वहीं जाकर वो बनाते हैं? ये मूर्ति, बड़ी जो मूर्ति होती है मैं वहीं पे बनाता हूँ जहाँ पे बननी होती है, और जो छोटी मूर्ति होती है ये यहाँ बना के हम सप्लाई करते हैं। और ये जो मूर्ति बड़ी बना रहा था उस टाइम मेरे को प्रेम सिंह बाजोर साहब हैं, कैबिनेट मंत्री पूर्व हाँ, जिन्होंने सेना के लिए, हाँ जी, इन्होंने मेरे से योगदान संपर्क किया। तो इन्होंने मेरे को एक मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम दिया। काम तो है ही है, इसके साथ नाम भी है। और ये वो उन लोगों की मूर्तियां बनवाई है जिन्होंने अपने देश में आज तक कोई ऐसा काम कर नहीं पाया, जिन्होंने ये प्रेम सिंह बाजोर किया था जी। कब मिले थे आपसे प्रेम सिंह बाजोर की? ये शहीदों की जो मूर्तियों का उन्होंने वो बीड़ा उठा रखा कि राजस्थान में हर एक शहीद की मूर्ति वो लगवाएंगे। उस टाइम वो सैनिक कल्याण मंत्री थे। उस टाइम उनके अंदर एक जुनून आया भाई शहीदों की मूर्तियां बनवाएं हम। उन्होंने यात्रा भी निकाली थी बहुत बड़ी, शहीदों के परिवार के घर घर गए थे, उनका मतलब जो भी सम्मान किया उनका, उनकी जो दुख सुख समझा। उसके बाद भी उनके अंदर एक जुनून आया भाई शहीदों की मूर्तियां ही बनाऊं मैं। इनके घर में जो जिन्होंने देखा ही नहीं है, कपड़े आते थे पहले, तो उसके मूर्ति के रूप में कम से कम उसकी मूर्ति के रूप में वो चला जाए घर में। तो उन्होंने मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद मेरे को बताया इतना ये बड़ा काम है, आप कर लेंगे क्या? मैं बड़ा खुश हुआ और मेरे को बड़ा अच्छा लगा
कि भाई ये शहीद की मूर्ति बना के मैं उनके घर जाएंगे, मेरे को भी अच्छा दवा मिलेगी उनसे, तो मैं ये काम चालू कर दिया उनके कहने पे। तो जैसे कि आपकी मूर्तियों को देखते हैं, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, इसमें ऐसे लगता है कि ये जिंदा हैं अभी। तो ये कला के रूप में इनके निखार कैसे लाते हैं, क्या दिमाग में होता है, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि इनको ऐसा चेहरा देना है, इनके निखार को ऐसा करना है, क्या क्या करते हैं? ये सर जी इनकी फ़ोटो देखते हैं, फोटो से एक एज के हिसाब से निर्धारित कर लेते हैं, भाई इसकी एज ये है, इसकी फोटो से ये पता लग जाता है इसका शरीर का बैलेंस किस टाइप का, उस हिसाब से हम बना लेते हैं। और फिर एक फ़ोटो होती है हमारे पास छोटी सी, उसके बेस पे पूरा इनका चेहरा बनाते हैं। जैसी जैसी फ़ोटो होती है उसके वैसे वैसे उनके चेहरे में हम निकाल लेते हैं, और ये ऊपर वाले गॉड गिफ्ट ही होता है। अच्छा, फिर उनके हिसाब से जैसे उनकी रैंक होती है, उनके हिसाब से आप उनकी फीती वगैरह या जी, जी, ड्रेस जी। कोड वगैरह हाँ जी, हाँ जी। वो लगा देते हैं। आज तक आपने कितनी मूर्तियां बना दी होंगी? शहीदों की मूर्तियां कितनी बना दी? शहीदों की 500 से 600 मूर्तियाँ लगभग बना चुका मैं अभी। अच्छा, और अभी आपके पास यहाँ कितनी है? देखो अभी यहाँ पे कम से कम 200 मूर्तियाँ रखी हुई हैं अभी यहाँ पे। हाँ जी, और ये अभी चालू भी हो गया काम। मूर्तियाँ अपने जहाँ लग रही हैं काम चालू है अभी, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था उस टाइम तो बंद हो गई थी, अभी ये काम चालू है। तो इस कला को जिंदा रखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको, कि घर वालों का साथ नहीं मिला, फिर आप बता रहे हैं कि परिवार की स्थिति के लिए आपको ट्रक पे भी जाना पड़ा, वहाँ भी कंडक्टरी वगैरह कुछ करना पड़ा परिवार का गुजारा करने के लिए, तो कितना संघर्षमय आपका जीवन रहा था? सर जी मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो मुझे संघर्ष करना पड़ा। इतना थोड़ा तो दर्शकों बहुत को ज़्यादा। बताएं कि भाई ऐसा कलाकार हजारों लाखों में एक निकलता है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि शेखावाटी की धरा से जहाँ सैकड़ों हजारों शहीद होते हैं और सैकड़ों हजारों जो सेना में भर्ती हैं, और उनकी आप मूर्तियां बनाते हैं, तो ये सौभाग्य का काम तो है ही है। जी सर। तो ये आपने कहाँ से सुना, कैसे संघर्ष किया, थोड़ा तो जो लोग देख रहे हैं वो मूर्ति ये सर जी मैंने मतलब ये काम करने के साथ साथ मैंने मजदूरी भी की है, जिससे कि मेरा घर का खर्चा चल जाए, जिससे मेरे घर वाले प्रेस नहीं करें भाई ये काम नहीं करना, आपको ये नहीं करना। मैं पेंटिंग बनाता था, छोटी छोटी पेंटिंग बना के अपनी बेचता था, उससे जो आमदनी कहाँ बेचते थे आप? ये पिलानी में बेच देता और जैसे सिटियों में बेच देता था मैं। जब शुरुआती दौर में जी शुरुआती दौर उस टाइम तो घर वाले भी मेरे को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते, उनको कुछ खर्चा दे देता मैं और मैं अपना काम चला लेता। मतलब मेरा कितने महंगी आपकी पेंटिंग बिका करती थी उस समय? आज से 35 साल पहले मेरी पेंटिंग ओनली 20, 30, 40, 50 रुपए की। अच्छा, और आज वो ही पेंटिंग शायद आज वो ही कई लाखों में ही है। लाखों में जी सर। यही एक कलाकार का हुनर होता है। अब बात करते हैं कि अपन जिस परिवेश से आते हैं शेखावाटी के, यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ का हर परिवार ये चाहता है कि उनका बच्चा, उनकी बच्ची एक सरकारी जॉब मिल जाए। सरकारी जॉब का सबसे बड़ा रुझान रहता है। उसमें आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो मेरी उम्र के हैं, या फिर आपकी उम्र में भी अगर कुछ सीखना चाहें, हुनर सीखना चाहें, और थोड़ा बहुत हुनर उसमें हो और कर नहीं पाए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या बताना चाहेंगे कि कैसे आप इस चित्रकला में आ सकते हैं, पेंटिंग में आ सकते हैं, ऐसी मूर्तियाँ बनाकर एक कलाकार के रूप में आप आ सकते हैं? ऐसे लड़के मेरे पास आते भी हैं, और उनको थोड़ा सा अगर उनके अंदर ये टैलेंट है उसको हम निकाल भी सकते हैं। उनको थोड़ा सा मतलब प्रेस करेंगे, उनका मन खुश करेंगे, उनको थोड़ा सा कोई चीज़ बना के दिखाएंगे, वो अपनी बनाई हुई चीज़ देखेंगे तो वो खुश होंगे तो धीरे धीरे निखार आएगा उनके अंदर, उनका मनोबल बढ़ाते जाएंगे और वो बाहर निकलते जाएंगे। बेसिक तौर पर आप कैसे सिखाते हैं उनको, कि स्केच बनाना सिखाते हैं पहले, या फिर इनका कोई स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, या कलर भरना सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? सबसे पहले हम स्केचिंग करवाते हैं उनसे, उसके बाद में जैसे हम कलर करते हैं जो सरल कलर होता है, एक उसमें कोई जैसे उसमें कोई मिक्स नहीं होता है, वो कलर एक ही कलर होता है जो इजी, वो कलर उनसे करवाते हैं जिसको वो बोर नहीं हो उस कलर से। और धीरे धीरे उनसे मिक्सिंग कलर का भी सिखाते हैं, वो करते जाते हैं धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे उस CD बाई CD चलता जाता है और वो काम करता रहता है। और मेरे पास आते हैं, मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ और उनको काम सिखाता हूँ। और आज शाम को भी एक लड़का मेरे पास आएगा इसी के लिए, वो यहीं रहेगा, उसका खर्चा मैं दूंगा और वो काम करेगा। ऐसे और भी कोई लड़के हों जिनको काम सीखने की जुनून हो, वो मेरे पास आ सकते हैं। और मैं संपर्क कैसे करें, क्या आप यहाँ घर पे मिलते हैं या फिर आपका कहीं और ऑफिस वगैरह, कहाँ से संपर्क करें आपसे अगर कोई ऐसा? मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ, गांव में ही रहता हूँ, और मैं इसी काम में लगा रहता हूँ। वो यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं और मेरे से मिल सकते हैं, मिलेंगे तो उनसे मैं कोई चीज़ बता सकता हूँ। तो मैं आप तमाम दर्शकों में बता सकूं कि ऐसे कोई कलाकार हैं जो अपना हुनर दिखाना चाहते हैं और इनकी तरह कलाकार बनना चाहते हैं, मूर्तिकार बनना चाहते हैं, तो वीरेंद्र जी अपने गांव खुडानिया में रहते हैं, जो झुंझुनू के चिड़ावा तहसील में एक छोटा सा गांव होता है, यहीं में रहते हैं। यहीं दिन रात वो मेहनत करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। एक सबसे बड़ी बात, जैसे बाजौर साहब ने आपको इतनी बड़ी मूर्तियाँ बनाने की बात कही थी,
तो उस समय कोई ऐसे दबाव लगा कि भाई इतनी मूर्तियाँ मैं कैसे बना पाऊँगा, अकेला कैसे बना पाऊँगा, कैसे मैनेज कर पाऊँगा? कैसे मैनेज करते थे उस टाइम? कितने दिन काम करते थे, कितने टाइम काम करते थे? माननीय प्रेम सिंह बाजवा ने मेरे को बुलाया और मेरे को 1170 मूर्तियों का जो काम देने का उन्होंने छोड़ा मेरे ऊपर, जब जम्मा छोड़ा तो मुझे मैं बोर नहीं हुआ, मैं परेशान नहीं हुआ उस काम से। कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि 1100 मूर्तियाँ मैं नहीं, मुझे नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा, मेरे अंदर जुनून आया कि मैं करके दिखाऊं ये काम, और मैंने करके दिखाया। माननीय प्रेम सिंह बाजवा कई बार कॉल आती थी कि एक मूर्ति बनानी है, आप 5-7 दिन में दे सकते हैं क्या? मैंने उनको कभी मना नहीं किया और मैंने उनको टाइम पे काम दिया, 10 दिन का टाइम दिया, तो मैंने 10 दिन में उनको मूर्ति भेज दी थी मैंने यहाँ से बना। कितना टाइम लगता है? अगर ये मान लो कि इनकी मूर्ति आपने बनाई, कितना टाइम लग जाएगा? एक मूर्ति बनाने में एक महीना कम से कम लगता है। 1 महीने का हाँ, समय। लेकिन टारगेट अगर समझ ले, हम कर लें अपने ऊपर कि देना है 10 दिन में, तो हम रात दिन लग के एक मूर्ति 10 दिन में हम बना के दे सकते हैं। 10 दिन में जी आप एक हाँ, मूर्ति- कई लोग लग जाएं साथ में तो एक मूर्ति हम बना के दे अभी सकते हैं। आपने अपने पहले आप अकेले काम करते थे, अभी शायद आपने टीम बना ली है अपनी। नहीं, मेरी टीम पहले से ही ऑलरेडी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं ना, उसमें मेरी टीम पूरी बनी हुई है और अभी भी पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। कलाकार भी आपके आसपास के हैं या फिर कहीं बाहर के? बाहर के हैं, यूपी के भी हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई अपने गांव के भी 1-2 हैं, बाहर के हैं। अब आपने बताया कि शेखावाटी में तो आप रहते हैं, यहाँ आप चित्रकला करते थे, फिर मूर्तियों में आ गए। बाहर आपने बात कर रहे थे, अपना ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने मूर्तियाँ बनाई। कहाँ कहाँ कितनी बड़ी मूर्तियाँ आपने बनाई हैं? मैंने फरीदाबाद में मूर्ति बनाई 70 फीट की, बादरगढ़ में बनाई है, नोएडा में बनाई है मैंने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। और मैंने ये गोला लोकर्पण है यूपी में, बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर मानते हैं, उसमें मैंने 41 फीट की मूर्ति बनाई शिव जी की। और हापुड़ में बनाई एक 70 फीट की मूर्ति शिव जी की। MP भोपाल में बनाई है मैंने, गुजरात में बनाई है, बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गुजरात में। कभी कभी होता है कि अपन किसी काम को करते करते एक समय ऐसा होता है कि परिवार के दबाव से या फिर खुद के ऐसा तनाव टाइप आ जाए, कभी कोई परिस्थितियाँ ऐसे आ जाएं, तो कभी आपको ऐसी परिस्थितियाँ आई कि अब लगे कि अब ये काम नहीं करते हैं, कुछ और काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? नहीं, अभी नहीं हुआ ऐसा कुछ महसूस मेरे को इसमें जुनून है तो मेरे को होता नहीं, मेरे परेशानी नहीं होता हूँ इस काम में। तो अभी आपके परिवार के लोग भी आपका साथ देते हैं इस चीज़ में? हाँ, देते हैं, मेरे बच्ची हैं वो भी इसमें मेरे को सहयोग करती हैं, लड़का है दीपेंद्र, मेरी लड़की है रितु कंवर, वो भी मेरे को सहयोग करती हैं इस काम में। क्या चाहते हैं वो? दो बच्चे हैं शायद आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या चाहते हैं कि उनका भविष्य किस ओर हो, एक कलाकार के रूप में हो या फिर आप भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले उनको? भाई मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी लाइन में ये मेरे को अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूँ कि ये कलाकार ही बने। लेकिन उनकी क्या लाइन- उनकी रुचि नहीं है, उनकी दूसरी रुचि है, लड़का डॉक्टरी करने के चक्कर में है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, कि जिनका हर का सपना होता है कि मेरा बेटा गाँव का एक डॉक्टर। मैं उनको प्रेस नहीं करता हूँ, अगर इच्छा है आपकी तो आए। मेरी पत्नी है मंजू कंवर, वो भी मेरा सहयोग करती है, खूब करती है। बाहर के लोग आते हैं, उनको सबका खाना पीना सब चीज़ व्यवस्था करते हैं वो लोग हमारे बाहर अभी से। आपसे कोई भी दर्शक अगर बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपसे मिलना चाहे तो आपसे कैसे, किस माध्यम से मिल सकते हैं? थोड़ा सा। मेरा गांव खुडानिया है और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, और यहाँ मूर्ति कला केंद्र, वीरेंद्र मूर्ति कला केंद्र के नाम से यहाँ पे मिल सकते हैं, आ सकते हैं, कोई भी रात दिन कभी भी आए, मैं तैयार हूँ उनके लिए। मान लो कि कोई दिल्ली से आपसे बात करें या फिर मुंबई से आपसे बात करें, गुजरात से आपसे बात करें, वो लोग नहीं आ पाए तो उनसे आप तो मैं मेरा मोबाइल नंबर बता सकता हूँ। मेरा मोबाइल, मेरे से अगर कोई बात करना चाहिए, यहाँ आने के लिए इच्छुक हो, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको बताना चाहता हूँ। इसके ज़रिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, मिलना चाह सकते हैं। मेरा नंबर है 9414082690। ठीक है, वो नंबर हम बाकायदा मेंशन भी कर देंगे। अगर आप राजस्थान के बाहर या झुंझुनू के बाहर अगर ये देख रहे हैं और यहाँ तक अगर आप नहीं आ पाते हैं, अपने स्क्रीन पे आप तमाम वो कलाकृति देख रहे हैं जो वीरेंद्र जी ने बनाई है, तो ऐसी कलाकृति अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जिंदा कलाकृति जिन्हें कह सकते हैं कि लगता है कि अभी ये इंसान उठेगा और आपसे बात करने लगेगा, तो अगर ऐसा चाहते हैं तो इनसे ज़रूर मिलिए। अगर आपकी रुचि है तो भी इनसे मिलिए, ये आपका सहयोग भी करेंगे, आपको सिखाने का भी काम करेंगे और अगर आपको ज़रूरत है तो बना कर भी देंगे। अभी शेखावाटी की बात करें तो उन जो लोग देख रहे हैं उन दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और ख़ासकर एक बात कि आपने शहीदों की मूर्तियों का ऐसे टारगेट ले लिया कि भाई अभी यही काम करना है या फिर इसके अलावा कोई और भी काम? नहीं, और दूसरी मूर्तियाँ भी बनाते हैं? मैं इस शहीदों के अलावा और भी काम करता हूँ। ये तो श्री प्रेम सिंह जी बाजौर हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो शहीदों को जो दोबारा इनको पुनः जिंदा कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा एक टारगेट उठाया है, बहुत बड़ी बात है ये अपने देश के लिए, बहुत मतलब राजस्थान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ये जिन्होंने। वीरेंद्र जी मानते हैं आज भी कि आपको पहचान इन्हीं शहीदों की मूर्ति बनाने से मिली है या फिर पहले से आप जो काम?
सबसे पहले मैंने 104 फीट की मूर्ति बनाई शाहजहानपुर में, वो मेरे जीवन में सबसे बड़ा मैं काम मानता था। इसके बाद में मेरे को प्रेम सिंह जी बाजोर ने बुलाया था, तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को इतना बड़ा एक काम दिया इन्होंने। इनके जरिए, प्रेम सिंह जी की जरिए मेरे को बहुत बड़ा मैं बहुत बड़ा मेरे का नाम हुआ है। इनकी वजह से मैं बहुत बड़ा पहचान मिली है मेरे को जी। अभी आपका क्या टारगेट है आगे कि भाई मुझे इन मूर्तियों के बाद में अगर आपको कोई और टारगेट हो, या फिर जैसे किसी का जुनून होता है कि मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज करवाना अपना नाम, तो ऐसे कहीं आपका नाम रिकॉर्ड हुआ हो, आपको सम्मानित किया हो, ऐसा कोई पल? ऐसे अभी मेरे को झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में माननीय कलेक्टर साहब ने बुलाया था, मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला सरकार की ओर से और मेरे को सम्मानित किया 15 अगस्त को। अभी इससे पहले मेरे पास एक कॉल आया था जयपुर से गिनीज बुक में नाम दर्ज करने के लिए। हाँ जी, इसके बाद मेरी कोई चर्चा नहीं, मेरे को पता भी नहीं इन रस्तों के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं। मैं मेरे काम में लगा रहता हूँ, बस मुझे इतना पता। नहीं करते हैं कि नहीं, मेरा नहीं, नाम नहीं, मुझे पता भी नहीं है, मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ, मैं मेरे काम में लगाता हूँ। मेरा सबसे बड़ा यही है सब कुछ। आपका मतलब फेम बनने की आपको नहीं है कि मेरा चेहरा फेमस हो जाए, मेरा काम फेमस हो जाए। आपकी तो कलाकृति बोलती है। मेरे को सिर्फ मेरे प्रस्तुति पत्र, मेरे जो जुनून, मेरे काम में मेरे को सब कुछ मिल रहा है, बस मैं यही समझता हूँ जी। और आपके घर परिवार में अभी कितने लोग हैं, और अगर आपके गांव में जितने लोग हैं जो युवा साथी है जो मेरी उम्र के हैं, अगर वो आपसे बात करते हैं, आते हैं सीखने के लिए, देखने के लिए? यहाँ पे गांव के तो आते ही आते हैं, गांव के भी खूब लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं। जिनके रिश्तेदार आते हैं वो लोग उनको दिखाने के लिए आते हैं। यहाँ पे शादी ब्याह होती है, लोग आते हैं तो वो सब लोग यहाँ पे देख के जाते हैं। शाम को यहाँ भीड़ हो जाती है। बाकी अदर जो आजू बाजू गांव के भी लोग होते हैं वो भी यहाँ देखने के लिए आते हैं। प्लस इसके अंदर जैसे इस रोड से जो आदमी झुंझुनू की तरफ, जयपुर की तरफ जो गुजरते हैं, वो एक बार जरूर रुकते हैं यहाँ पे और अपनी सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, बच्चों को खड़ा करते हैं, फोटो खींचते हैं। हमें भी अच्छा लगता है उनको हमारे को बुलाते हैं, हमारे साथ में खड़े करके फोटो लेते हैं, वो लोग पूछते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो ये एक सबसे एक अहम सवाल छूट गया कि आप जो कहीं से सीखा था क्या आपने कि भाई मुझे इस कला की क्षेत्र में आना है, ये कहीं से सीखा था या फिर गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी कि भाई बस आपने देखा किसी को और पेंसिल से बना दिया और आजकल आप इन जिंदा मूर्तियों को बना रहे हैं? देखो, मैं अपने आप को मेरे को गॉड गिफ्ट है, मतलब मैं यही मानता हूँ। कहीं शिक्षा में अगर जैसे अपने कला का मैंने कोई कॉलेज नहीं की, कोई डिग्री नहीं ली मैंने। मेरा काम करना ही मेरे अपने आप में एक डिग्री मानता हूँ अपना। अच्छा। जी, मतलब आपने हुनर को ही आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई आप हमारे दर्शकों को ऐसा कोई पल बताना चाहें, ऐसा कोई किस्सा सुनाना चाहें जो आपकी ज़िंदगी का सबसे स्वर्णिम किस्सा हो, आपको लगे कि हाँ ये मैं साझा करना चाहता हूँ? मैं तो अब ये किस्सा तो मेरे जीवन में यही है कि मैं एक मूर्ति बनाया था मिट्टी की, मेरी दादी थी, उसकी मैंने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई कम से कम 1.5 फीट की, और ये भी 35 साल पहले की बात है। तो वो मूर्ति मैंने एकदम अच्छी बना ली। मेरी दादी जिंदी थी, उसको देख देख के मैंने मूर्ति बनाई, उसमें कलर भी कर दिया। और मेरे घर में एक कच्चा मकान था, उसमें एक अलमारी थी, मतलब उसमें मैंने उस मूर्ति को रख दिया। तो मेरी सिस्टर थी, उसके एक बच्चा था छोटा, तो वो बच्चा जब अंदर जाता ना उसमें मकान में कच्चे में, तो उस दादी को देख के, उसकी शक्ल देख के वो डर के बाहर चला जाता। दादी अंदर बैठी, उससे डरता था वो। तो मेरी सिस्टर उसको गुस्सा है, क्योंकि वो बच्चे के अंदर मोह होता है हर माँ का। तो उसने मूर्ति को उठा के बाहर रख दिया और मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाया। अच्छा, ये बिल्कुल। ये थे वीरेंद्र जी, जो जिनका नाम फेम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो हजारों की तादाद में मूर्तियां बना चुके हैं। और ख़ासकर इनका नाम जब जुड़ा तो इन शहीदों की मूर्तियों से जुड़ा। झुंझुनू जिला ही नहीं बल्कि राजस्थान में जहाँ जहाँ शहीदों का सम्मान हुआ है, शहीदों की मूर्तियों की स्थापना हुई है, वो इन्हीं कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ी हुई है। वो आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।